तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो है मैथमेटिक्स का 12th का एक्सरसाइज जो है 1.1 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करेंगे। इसमें जो है हमने आपको रिलेशंस की, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी और जो है रिफ्लेक्टिविटी, तीनों चीज़ आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आर क्या है, पहला इसका जो है पहला क्वेश्चन है आपका, एक आर जो है सेट ए में डिफाइंड है। आर किस में डिफाइंड है? इस सेट ए में डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि वह सेट आपका ए है, ए दिया हुआ है, कितना है 1 से लेकर के 2, 3, 4 और तो ऑन 14 तक कितनी नंबर है। आर की डिफिनीशन कैसे है? एक्स कामा वाई सच दैट एक्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यह जो है यह क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका हम लोग सिमेट्रिसिटी, इसका जो है रिफ्लेक्टिविटी और इसकी ट्रांजिटिविटी हम लोग चेक करेंगे। आते हैं, पहला देखते हैं। पहले हम आर को जो है इसमें लिख लें, हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लें। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर कितना होगा और कैसे लिखेंगे, बात आती है कि इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखें। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इस रूल्स का फॉलो करेंगे। यहाँ से हमारा y इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 रखिएगा तो y कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 1 कामा 3 हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है 2 रखिएगा तो कितना मिलेगा? y 6 मिलेगा। 3 रखिएगा तो 9 मिलेगा। 4 रखिएगा तो 12 मिलेगा। 5th रखेंगे क्या? 5th रखेंगे हम? नहीं, 5th नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जो ही हम 5th रखेंगे तो हमारा यह 15 आ जाएगा और इस सेट ए में 15 बिलोंग नहीं करता है, इसलिए वह 5th नहीं लिखा जाएगा। तो हमारा रिलेशन इतना ही डिफाइंड है। इस इंटरवल में, इस जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में यह रिलेशन डिफाइंड है, इतना डिफाइंड है। बकिया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग और दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट यह चीज जो है केवल इस रिलेशन के लिए इतना डिफाइंड है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। पहला क्या चेक करेंगे हम लोग? पहला चेक करेंगे इसकी हम लोग रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए, पहला 1 2 3 4, इसमें क्या है? 1 कामा 1 टाइप, 2 कामा 2 टाइप, 3 कामा 3 टाइप और सो ऑन। इस तरह के कोई भी एलिमेंट जो है आर में नहीं है। तो यह खुद 1 से 1 रिलेटेड नहीं है। यहाँ भी आप चेक करके देख सकते हैं कि क्या बात सही है। अगर हम y इक्वल टू 1 ले लें और यहाँ से 3 इंटू 1, यह इक्वल नहीं है। यह क्या कर रहा है? यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह क्या है? दैट इज हमारा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो गया? हम आपको दूसरा दिखाना चाहते हैं। दूसरा इसकी जो है क्या दिखाएंगे? सिमेट्रिसिटी दिखाएंगे। कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, 1 कामा 3 हमने ले लिया, यह आर में बिलोंग कर रहा है, बट ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। कौन? 3 कामा 1 जो है डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों है? क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? क्योंकि यहाँ दिख भी नहीं रहा है और इस कंडीशन को कोई फॉलो करने वाला है भी नहीं। जैसे आप y की जगह आप कितना रखेंगे? 1 रखेंगे और 3 इंटू 3 रखिएगा, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक, यह जो है सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ? आगे हम लोग फिर चलते हैं, तीसरा चीज देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि इस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। लेट हमारा एक्स वाई कहाँ है? बिलोंग करता है आर में, और वाई जेड बिलोंग करता है आर में। तो क्या होना चाहिए? एक्स और जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यहाँ उस तरह का कोई भी एलिमेंट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सच टाइप एलिमेंट्स आर नॉट हियर। यहाँ पर उस तरह के एलिमेंट्स नहीं है। दैट इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यह जो है ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गया? न तो यह क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है,
नॉट ट्रांजिटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में यही टेस्ट करना होता है, सेल्फ से होता है या जो है सिमेट्रिक, हाँ उसका जो ऑर्डर चेंज करने की बात आती है, और यह जो है संक्रमित होता है, एक से दूसरे में जाने वाला होता है। तीनों का टेस्ट फॉलो करते हैं तो यह जो है सिमेट्रिक, आइदर रिफ्लेक्सिव और जो है ट्रांजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि R इज इन सेट n। यह R क्या है, नेचुरल नंबर में है। R यह दूसरा R डिफाइंड किसमें है, यह नेचुरल नंबर में। इसका लिखने का मतलब आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों लिख रहे हैं। इसका मतलब जो भी रिलेशंस होगा वो नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और वो डिफाइंड कैसे है आपका, R डिफाइंड है यस कामा y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड एक और दिया है कि x जो है 4 से लेस देन होगा। फिर वही काम इसमें भी करेंगे। इजीनेस के लिए हम क्या करते हैं, इसको उसमें टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। R विल बी कितना आपका x लेस देन 4 है तो पहला एलिमेंट हम 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट हम 2 रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट 3 रखेंगे तो यह 8 हो जाएगा। इसके बाद इसमें कोई भी एलिमेंट हम नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 होना चाहिए। तो 1, 2 और 3 ही रखेंगे। ये चीज हो गया। आइए हम टेस्ट करते हैं इसकी जो है, पहली किसकी टेस्ट करेंगे हम लोग, इसकी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले एक ऐसा कोई एलिमेंट लें, क्या इस टाइप का एलिमेंट है इसमें, यह 2, आइदर 3, यह डज नॉट बिलोंग टू R। इस तरह का कोई भी एलिमेंट यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस R में इसमें तो हो सकता है बट इस रिलेशंस में नहीं है। दैट इज, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा चीज चेक करते हैं, इसकी ट्रांजिटिविटी को हम लोग, इसकी सिमेट्रिसिटी को हम लोग देखते हैं। तो क्या लेट करें, यहाँ 1, 6 इसमें कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में तो यह बिलोंग कर रहा है ना, बट ये क्या देख रहे हैं 6, 1, यह तो इसमें होगा बट इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंगिंग टू R। यानी इसी तरह से इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि 2, 7 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 7 और 2 जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। 3, 8 कर रहा है, लेकिन 3, 8 कर रहा है, लेकिन 8, 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका यह मतलब हुआ कि यह जो है ट्रांजिटिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है। दैट इज R इज नॉट सिमेट्रिक, यह जो है सिमेट्रिक नहीं। क्लियर हुआ। अब हम लोग तीसरा पॉइंट इसका चेक करते हैं। तो तीसरा पॉइंट चेक करने के लिए आपके पास 3 ही पॉइंट इसमें एलिमेंट डिफाइंड है और कोई नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस टाइप का, किस टाइप का, ये x y रिलेटेड किसमें हो, R में हो, और y रिलेटेड z ए भी किसमें हो, R में हो। तो क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए कि x z रिलेटेड टू रिलेशंस में होना चाहिए। सच टाइप, इस तरह का जो हो कि कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, एलिमेंट्स आर नॉट हियर, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या होगा, दैट इज R इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये भी क्या है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ है कि एक सेट A दिया हुआ है, एक सेट A डिफाइंड है। यहाँ पर सेट A है आपका कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। और रिलेशंस कैसे डिफाइंड है, यह रिलेशंस कहाँ है, वह A क्रॉस A में ही होगा। और यह कैसे डिफाइंड है, R इक्वल टू x y such that y is divisible by x। y किससे डिविजिबल है, x से डिविजिबल है।
तो पहले हम क्या निकाल लें, पहले इसका हम वो निकालेंगे, पहला जो है रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो उसके लिए हम जानते हैं एक्स, एनी एक्स, ठीक है ना, इस टाइप का होगा एक्स कामा एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये बिलोंग कर रहा है इस टाइप का, कोई भी एलिमेंट होगा सब होगा, दैट इज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई सेल्फ, नंबर इज डिविजिबल बाई सेल्फ, ठीक है। तो यह क्या हो गया, इसका मतलब यह निकला कि जो आपका रिलेशन है वह रिलेशन क्या होगा, आपका वह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो गया, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव, यह आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं, क्या हो गया, क्या यह सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, अब हम देखें कोई एक एलिमेंट ले लें, सपोज करें कि हम 2 ले रहे हैं और 4 ले रहे हैं बिलोंगिंग टू आर, दैट इज 4 इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 है। बट यहाँ हम अगर 4 कामा 2 लेंगे इस आर में, इसमें हो आर में लेंगे तो क्या यह है, इसमें यह नहीं है, 4 कामा 2 इसमें डिफाइंड नहीं है। जब आप इसको जो है उसमें लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यह आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 जो है 2 जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यह इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, यह जो है सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या चेक करना है हमको इसमें कि क्या यह ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए तीसरा आप चेक करिए, तीसरा आप ले सकते हैं। तीसरा क्या है आपका, सपोज करिए कि जो भी हो, हम सपोज कर लेते हैं, इसमें कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये हमें लग रहा है कि यह ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए नहीं है क्यों, हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें। जैसे हमने ले लिया क्या, 2 कामा 4 ले लिया है ना। अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं, सर्च टाइप 2 कामा 4, इस तरह का कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, यानी कि इफ एक्स बिलोंगिंग टू आर और y कामा z बिलोंगिंग टू r, दिस इम्प्लाइज x कामा z बिलोंगिंग टू r, टाइप्स जो है सच टाइप्स एलिमेंट्स आर नॉट हियर, यहाँ उस तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव, यहाँ जो है यह फेल कर रहा है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि आप जो भी निकालेंगे डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे तो यह क्या है, 1:2 और 2:4, एक तो होगा बट सारे रिलेशंस इसमें डिफाइंड नहीं होंगे, क्योंकि वह ये तो सबके लिए है, ठीक है ना, यह जो है सबके लिए है और बकिया जो है नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ वाला। पहले का फोर्थ है कि R इज डिफाइंड इन Z, R किसमें है, इंटीजर में है, हाँ? तो कैसे डिफाइंड है, R इज Z क्रॉस Z, और R कैसे है, X कामा Y सच दैट X माइनस Y क्या है आपका, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, ये इजीली चेक हो जाएगा। आप यहाँ इंटीजर्स का मतलब आप समझते हैं प्लस माइनस जीरो के साथ सभी भी जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस के साथ जीरो, है ना, वह जो है हमारे इंटीजर्स है। तो इसमें हमको डिफाइन करना है
पहला हम चेक करते हैं आपकी इसके रिफ्लेक्टिविटी चेक करते हैं। तो पहले के केस में आपका क्या मिलेगा, x कामा x बिलोंगिंग टू R, दिस इम्प्लाइज x माइनस x इक्वल टू 0 विच इज एन इंटीजर। वह क्या है, वह इंटीजर है। इसका क्या मतलब निकला कि R क्या हो गया आपका, R इज रिफ्लेक्सिव, यह जो है आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, फिर हम दूसरा चेक करते हैं, क्या देखना है हमको कि इफ क्या हमारा x कामा y बिलोंगिंग टू R। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यह क्या है, एक इंटीजर होगा बाय डिफिनीशन। ओके, और यहाँ से हम इसको ऐसे कर लें, माइनस कर देंगे y माइनस एक्स इज एन ऑल्सो इंटीजर, यह क्या होगा, यह अगेन एक इंटीजर हो गया। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज y कामा x बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब यह हुआ दैट इज R इज सिमेट्रिक, R क्या है आपका, सिमेट्रिक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरा चीज देखते हैं, वह तीसरा चीज क्या है, यहाँ देखिए क्या यह ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए सपोज करिए x y बिलोंगिंग टू R, दिस इम्प्लाइज x माइनस y इज एन इंटीजर, यह क्या है, एक इंटीजर हो गया। अगेन हम लेट कर लें y माइनस जेड बिलोंगिंग टू R, यह क्या होना चाहिए, y कामा जेड, सॉरी x कामा y, यह y माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से हम दिखा दें x माइनस जेड को, दिखा दें कि यह भी क्या है, एक इंटीजर है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि दैट इज क्या है, यह भी इज एन इंटीजर है, यह भी इंटीजर है। तो इससे क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि दैट इज x माइनस यस कामा जेड बिलोंगिंग टू R, दैट इज R इज ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया। तो यह क्या है, यह जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आगे चलते हैं, हम पांचवा वाले को देखते हैं। यह जो है व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसका फिफ्थ क्वेश्चन जो है पांचवा में आपके कई ठो है, वहां देख लेते हैं। पांचवा में यह आपका क्या कह रहा है कि पांचवा का ए, फिफ्थ का ए कैसे डिफाइन कर रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। यह जो है आपका ह्यूमन बीइंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, वह नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन था, यह ह्यूमन बीइंग पर केस है। इसको भी आप दिखा सकते हैं। पहला क्या कर रहा है, r इक्वल टू क्या है, x कामा y सच दैट x एंड y क्या है, वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, यह सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। तब क्या होगा, आप इसको जो है देखते हैं, तीनों चीजों का हमको टेस्ट करना होगा। कैसे टेस्ट किया जाएगा उसको देखिए। पहला है आपका जैसे x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, x और y, तो हम चेक करें x कामा x ले लें, वह r में लेंगे। दैट इज क्या मतलब उसका हुआ, उसका मतलब यही हुआ कि कोई भी वन पर्सन वर्क सेम प्लेस कर सकता है। एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यह आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव, यह जो है रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं
वाई एक्स कामा वाई बिलोंग करते हैं आर में, दैट इज एक्स वर्क्स एट प्लेस ऑफ वाई। इसका मतलब यही हुआ ना, सेम प्लेस पर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि वाई कामा एक्स बिलोंगिंग टू आर, दैट इज क्या, वाई वर्क्स एट प्लेस ऑफ एक्स। ये भी तो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीज है, दैट इज आर क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तीसरा आता है आपका ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए। इसको भी चेक कर सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, यानी कि एक्स के स्थान पर वाई काम करता है। अगर सपोज करिए कि वाई की जगह पर कौन काम करे, जेड बी का करे, जेड काम करे, ये भी रिलेशन में है। दिस इम्प्लाइज एक्स जो है किसके प्लेस पर काम करेगा, वो जेड के प्लेस पर काम करेगा, है ना। तो क्या क्लियर हुआ, इसका क्लियर यह हुआ कि दैट इज और इज ट्रांजिटिव, यह जो है ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा यही कह रहा है कि एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो दूसरा भी आप अपने से दिखा सकते हैं, सेम वही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, वैसे एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है। इसको आप अपने से दिखा सकते हैं। सी वाला देखिए, मैं आपको सी वाला बता रहा हूँ। सी वाला क्या कह रहा है कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। आर कैसे डिफाइंड है, और एक्स कामा वाई सच दैट क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, नहीं डिविजिबल नहीं है, क्या है 7 सेंटीमीटर टॉलर है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ओके, अब इसका हमको चेक करना है, टॉलर देन वाई। ठीक कैसे करेंगे आप इसको देखिए। तो पहले हम देखें क्या यह जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है। आइए देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। यस कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, बिलोंग करेगा क्या, दैट इज 1 कैन नॉट बी taller 7 सेंटीमीटर taller, 7 सेंटीमीटर taller than himself। कोई अपने से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है। कोई है क्या इसमें जो अपने से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये ह्यूमन बीइंग का क्वेश्चन है, तो इसका क्या मतलब निकला, दैट इज और इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम दूसरा चीज देखते हैं, पहला हमने चेक कर दिया, दूसरा चीज हम लोग चेक करते हैं क्या, कि x बिलोंगिंग टू y, ठीक है, किसमें है यह, r में है। x y बिलोंगिंग टू r है, और r यहाँ क्या हमको दिखाना है, इसका क्या मतलब हुआ कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन वाई, उससे जो है 7 सेंटीमीटर taller है। बट अब x जो है 7 सेंटीमीटर taller है वाई से, अब यहाँ से वाई x डज नॉट बिलोंगिंग टू r। क्यों, क्योंकि जब x ऑलरेडी जो है 7 सेंटीमीटर taller है, तो y कैसे taller हो जाएगा x से, दैट इज y कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर taller देन x। इसका क्या मतलब निकला, दैट इज इसका मतलब यही निकला कि r इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है। अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो x कामा y
मान लेते हैं ये किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। दैट इज क्या इसका मतलब हो गया कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y। अगर यहाँ से हम y कामा z r में ले लें, दैट इज y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन z। ठीक है, तो अगर x कामा z लेंगे तो क्या होगा, इन r लेंगे तो वह क्या होगा कि x इज कितना लेस हो जाएगा अब z से, यह y से खुद x जो है इससे कितना बड़ा था, y से 7 सेंटीमीटर टालर था, और y क्या है, z से खुद 7 सेंटीमीटर टालर है। इसका मतलब हो जाएगा कि इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टालर देन इसके z। तो इसका क्या मतलब हुआ, यह जो है ट्रांजिटिव नहीं हुआ, दैट इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गया। आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इसका डी क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। डी कह रहा है कि r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। तो पहला चेक क्या करना है, हमको रिफ्लेक्टिविटी चेक करना है। तो x कामा वाई, x कामा x बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग टू r। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का जो है वाइफ नहीं हो सकता है x। ठीक है, तो यह इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे कि और इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा टेस्ट करेंगे हम, क्या यह जो है सिमेट्रिक है। तो लेट करिए x कामा y कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। तो y कामा x डज नॉट बिलोंग टू r, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि पहले वाले के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या था, x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि y मीन्स, इसका क्या मतलब हो गया कि y इज हस्बैंड ऑफ x, हेंस y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, दैट इज और इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। अब देखते हैं ट्रांजिटिविटी को। ट्रांजिटिव भी यह नहीं होगा, इसको देखा जा सकता है। तीसरा केस आता है आपका ट्रांजिटिविटी का। तो लेट करिए x बिलोंगिंग टू y, दिस इन यह r में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x जो है y का वाइफ है, एंड और दूसरा हम ले लें y इज द वाइफ ऑफ z। क्या ऐसा संभव है, x जो है y में y की x इज द वाइफ ऑफ y, x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y है। और यहाँ से फिर क्या है, y क्या है, z की y। ऐसा कहीं संभव है व्यवहार में, आपने कहीं देखा है इस तरह की कोई चीज कि y जो है x की y क्या हो, हस्बैंड हो x का, और y किसी का y भी हो सकता है, ऐसा कहीं है नहीं, इसको आप नहीं जानते हैं, आप अपने व्यवहार में कहीं नहीं देखे हैं। दिस इम्प्लाइज कि x कामा y डज नॉट बिलोंगिंग टू r, दैट इज r इज क्या है, नॉट ट्रांजिटिव,
यह ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हुआ? अब आगे चलिए। और इसका जो है ई वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हैं। जैसे यहाँ था ई वाले में कि x कामा वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, इसको आप स्वयं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा क्वेश्चन आप चलते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड है। यह जो है आर कैसे डिफाइंड है? दूसरा क्वेश्चन है। आर डिफाइंड है आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ना अब इसको टेस्ट करना है हमको रियल नंबर में कि यह जो है नाइदर रिफ्लेक्टिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव है। तो हम पहला देखते हैं क्या यह चीज़ सही है। ए कामा ए, तो टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट करने के लिए हम क्या ले लें? हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हम 1 कामा 1 ले लेते हैं, यह रियल नंबर में, ठीक है ना। रियल नंबर में ऐसा क्या है, यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या है? यह नहीं, यह रियल नंबर में ये एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, मैं छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यह लेने में आपको थोड़ा सा सुविधा, एक को छोड़ करके, एक वाले कंडीशन को छोड़ करके बाकिया के लिए ये सही नहीं होगा। तो यहाँ आप 1/2 रखिए, 1/2 लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर करके देखिए, तो क्या होगा 1/2 और यह जो है 1/4। यह कभी संभव है? यह चीज नहीं है, यह ऐसा नहीं होगा ना। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, तो इसका क्या मतलब निकला? दैट इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसकी हम क्या चेक करते हैं? हम इसकी जो है सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं कि क्या यह सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। मन की बात है, हमारे यहाँ आर है, दिस इम्प्लाइज यह क्या है? बी का स्क्वायर, यानी कि कितना? 2 का 2 हो गया, लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? बी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 क्या होगा? लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा? आपके 16 के होगा। बट अगर 4 कामा हम 2 ले लें तो क्या बिलोंग करेगा? क्या यह आर में होगा? यह आर में नहीं होगा। जो रिलेशन कहाँ है उस रिलेशन के अनुसार नहीं हुआ। चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर, यहाँ से हम लिखेंगे 4 और 2 कामा 4 न लेकर के, चलिए 4 ले लिए और यहाँ क्या लेंगे? यहाँ तो बात फंस रही है। दूसरा एग्जाम्पल लेके, जिस ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिससे यह क्या करे, यह जो है उसको डिफाइंड न कर पाए। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम जो है 1 कामा 4 ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा या 1 लेस देन 16 हो जाएगा। बट अगर आप 4 कामा 1 लीजिएगा इसमें तो क्या होगा? यह डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ हम क्या करेंगे? b है, b का स्क्वायर है, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर करिए, 4 करिएगा और यहाँ से b आपका 1 स्क्वायर है। तो क्या यह संभव है? 4 इज लेस देन 1? ऐसा नहीं है। इसलिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक, यह जो है सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ? अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह एग्जाम्पल क्या है उसको चेक करते हैं कि क्या यह जो है ट्रांजिटिव है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ इसको देखते हैं। तीसरा और दिखाने के लिए सपोज कर लीजिए कि 3 कामा 2 है, बिलोंगिंग टू आर है। यहाँ क्लियर है कि यहाँ 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 2 ग्रेटर देन होगा। और एक तो और ले लेता हूँ मैं, 2 ले लिया और क्या है 1.5 ले लिया। ठीक है, 2 और 1.5 लेने का मतलब क्या हुआ कि यह इसको फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है। तो क्या 3 कामा, यह दिखाना है कि 3 कामा हमारा 1.5 इसमें होगा कि नहीं होगा, यही हमको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए आप रख करके सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं
क्या है, यहाँ जब रखिएगा तो क्या मिलेगा आपका 3 यहाँ मिल जाएगा और 1.5 है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर करिएगा 3 लेस देन और 2.25 हो जाएगा, जो कि यह सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज और इज नॉट ट्रांजिटिव, यह जो है ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्या हुआ, यह नाइदर रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना जो है ट्रांजिटिव है। ठीक, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट इतना आर इक्वल टू सच दैट ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यह तीसरा क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरा जैसा है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है आपका सो दैट द रिलेशन आर इन ए रियल नंबर डिफाइन एज आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट क्या होगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, और यही चीज हमको डिफाइन करना है। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यह जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिंपली दिखा सकते हैं। पहला क्या दिखाना है, कोई भी नंबर ले लें ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर, दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या होगी, वह नंबर अपने के खुद बराबर तो हो सकती है, ये चीज इसमें फॉलो कर रहा है ना। तो क्या मतलब हुआ, दैट इज और इज सिमेट्रिक, यह क्या हुआ आपका सिमेट्रिक हो गया। सॉरी, आर सिमेट्रिक नहीं है, यह आर क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ओके, अब दूसरा पॉइंट आपका आता है कि ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, बट अगर अब ये चीज संभव नहीं, अगर बी बिलोंग कामा ए ले लें बिलोंगिंग टू आर, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा ई और बी इज लेस देन इक्वल टू ए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कोई नंबर एक बार अब किसी नंबर से छोटी है और वो नंबर कैसे बड़ी हो सकती है, बराबर तो हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती है, दैट इज या डज नॉट बिलोंग टू आर, जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज और इज नॉट सिमेट्रिक, यह जो है सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव, लेट एनी नंबर ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी एंड बी कामा सी बिलोंगिंग टू आर, दिस इम्प्लाइज बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंगिंग टू आर, कैसे होगा, ए विल बी लेस देन सी, दैट इज आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है हमारा ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया। अब आप पांचवा क्वेश्चन जो है बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन जैसा है, इसको आप खुद कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन देख लिया जाए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट, लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू कितना है 1, 2, 3, ये सेट में कोई रिलेशन डिफाइंड है, और कैसे डिफाइंड है, आर इक्वल टू 1, 2 और 2, 1 इस तरह से डिफाइंड है, इज ए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉट ट्रांजिटिव, ये चीज हमको दिखाना है। तो पहला हम क्या दिखाएंगे, 1, 1 कोई एलिमेंट है ही नहीं, 1, 1 2, 2 दैट नॉट बिलोंगिंग टू आर, दैट इज क्या मतलब हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा चीज क्या है कि 1, 2 बिलोंगिंग टू आर, दिस इम्प्लाई 2, 1 आल्सो बिलोंगिंग टू आर, दैट इज आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम एक चीज और देखें, क्या
तीसरा चीज दिखाने के लिए, ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए कि 1, 2 बिलोंगिंग टू आर, 2, 1 बिलोंगिंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 1, 1 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। 1 इसमें है, आर में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ दैट इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 रहा। और इस तरह से बकिया जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके 7 नंबर से लेकर के आपके 16 नंबर तक जो है मैं कल कराऊंगा। और इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, मेरा लेक्चर आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज, सारी प्रॉब्लम्स, सारे टॉपिक्स मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं और उसको बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।